राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले अलग अलग गिरोह के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। साइबर ठगों को गिरफ्तार करने के लिए बकायदा ठगों पर 10-15 हजार रुपए का इनाम रखा जा रहा है। ऐसे में इनाम पाने के लिए और ठगों को गिरफ्तार करने के लिए हर जिले की पुलिस लगी हुई है, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस का मास्टर प्लान। ठगों पर इनाम घोषित करने के बाद बड़ी साइबर ठगों की गिरफ्तारी। साइबर क्राइम, सेक्सटॉर्शन, बैंकिंग फ्रॉड और एक्सटॉर्शन में लिप्त साइबर ठगों पर कसी जा रही नकेल। साइबर ठगी के 2 मामलों में राजधानी जयपुर से किए गए 18 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच साइबर ठगी के मामलों में फरार चल रहे बदमाशों पर इनाम घोषित कर रही है। साथ ही उन बदमाशों को और उनसे जुड़े अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के चलते साइबर ठगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की रडार पर भरतपुर, भिवाड़ी और भरतपुर के मेवात क्षेत्र के शातिर बदमाश हैं, जिन्हें अब पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि साइबर ठगी के प्रकरणों को लेकर राजधानी जयपुर के जवाहर सर्कल और खोहनागोरिया थाना में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें पुलिस अब तक 18 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाशों की गिरफ्तारी भरतपुर और जयपुर से की गई है। अभी तक हम लोगों ने क्राइम ब्रांच की तरफ से साइबर क्राइम, बैंकिंग फ्रॉड, एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए मामलों में 2 एफआईआर दर्ज की है। एक खोहनागोरियान थाने में और एक जवाहर सर्किल थाने में, जिसमें कि खोहनागोरियान थाने में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें आज 2 इनामी अपराधी जिन पर 10-10 हज़ार का इनाम क्राइम ब्रांच की तरफ से घोषित किया गया था, उनको क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। और कुल मिलाकर के अब इस प्रकरण में 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही एमएन दिनेश सर, एडीजी क्राइम ब्रांच ने सभी डीजी साहब को, सभी स्टेट्स के डीजी साहब को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सबसे निवेदन किया है कि उनके यहाँ जो भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड के मुकदमे दर्ज हैं या सेक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज हैं और उनमें अपराधी हमारे राजस्थान, विशेषकर भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी क्षेत्र के मेवात से जुड़े हुए हों, उनकी सूचना हमारे पास भेजें और उनको अपनी टीम लगा करके हम लोग गिरफ्तार करके उनके सुपुर्द कर देंगे। तो ये भी कार्रवाई एक चल रही है। इसके अलावा जो मुलजिम हमने गिरफ्तार किए थे, जब उनकी हमने पूछताछ करी तो पूछताछ के आधार पर जितनी वारदातों का हमें पता चला है, उन सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है कि उन वारदातों को रजिस्टर करके और फिर उनके जो जांच अधिकारी हैं उनको भी तत्काल, जो हमारे वर्तमान जांच अधिकारी हैं खुशहाल सिंह जी, उनसे संपर्क करने के लिए बोलें, जिससे कि सभी जिलों में जो अपराध इनके द्वारा किए गए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। गिरफ्त में आए साइबर ठगों से हुई पूछताछ में उनके द्वारा जितनी भी वारदात करने की बात सामने आई है, उन सभी जिलों के एसपी और थानाधिकारियों को पत्र लिखकर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रकरण के जांच अधिकारियों को सीआईडी सीबी के जांच अधिकारियों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीजे क्राइम दिनेश एमएन और डीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा द्वारा सभी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनके यहाँ हुई ऐसी तमाम वारदातों की जानकारी देने के लिए कहा गया है, जिसमें आरोपी राजस्थान से हैं या फिर राजस्थान के नंबर का प्रयोग कर ठगी की गई है। ऐसे में अब राजस्थान पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस को भी साइबर ठगों को पकड़कर देने का काम करेगी। अटरू थाना क्षेत्र की एक बंजारा युवती ने अपने परिजनों समेत 11 लोगों के द्वारा 3 माह पूर्व उसके प्रेमी के साथ मारपीट करने और मूत्र पिलाकर जूतों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने जूते के मामला पहनाने और दुष्कर्म करने के मामले में 3 माह बाद भी कार्रवाई नहीं होने से युवती ने न्यायालय के द्वारा परिवार थाने को देकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखें पूरा मामला। प्यार करने की तालिबानी सजा, पीड़िता से किया जबरन दुष्कर्म, प्रेमी को पिलाया मूत्र और पहनाई जूतों की माला। बता दें कि मामला 12 जिले के अटरू का है, जहां एक प्रेमी को तालिबानी अंदाज में सजा दी और प्रेमी को मूत्र पिलाया। जब इससे भी मन न भरा तो उसको जूतों की माला पहनाई। इसके साथ साथ उसे बुरी तरह पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया।
पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई बर्बरता की नामजद रिपोर्ट युवती के माता पिता समेत 11 के खिलाफ लिखवाई। पुलिस को इस मामले में युवती ने बताया कि करीब 3 महीने पहले उसके साथ आरोपी घनश्याम ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिस मामले में पीड़िता ने अपने परिजन समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें 3 महीने बाद भी न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। बता दें कि पीड़ित अपने घर जा रहा था, तभी युवती के परिजन उसे जबरन उठाकर जंगल ले गए थे। वहाँ रात भर उसको बंधक बनाए रखा, युवक को जूतों की माला पहनाई और मूत्र पिलाया गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। मुझे परेशानी है सर, तीन महीना से ऊपर दिन हो गए और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा साथ 376 हुआ था। अच्छा। और मारपीट करी थी, सिर में छेड़ा आया था। हाँ। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आरोपी कहाँ के हैं? चैनपुरा का। कितने जने थे? ये लमसम 11 आदमी है। तो तुमने 376 करने वाला का घनश्याम नाम है। न्यायालय के जरिए परिवार में बताया कि परिवादिया के पास महेंद्र बंजारा ने फोन किया कि जगदीश बंजारा तेरे लड़के की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, जिस पर वह अटरू आई तो जगदीश और घनश्याम ने उसके साथ मारपीट की और घनश्याम ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जुगनू उर्फ शाहरुख को 10-15 लोग पकड़कर अपने गांव चैनपुरा ले गए और वहां उसके साथ जूतों से मारपीट की तथा जूतों की माला पहना दी, जिस पर पुलिस ने 11 जनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर यूआईटी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी बीएल मीणा को एसीडी कोर्ट ने 3 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पूर्व सचिव मीणा ने माल 2000 में पद का दुरुपयोग कर अलवर शहर में मनमर्जी से 78 प्लॉट के पट्टे जारी किए, जिससे सरकार को 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूआईटी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी को 3 साल की सजा, मनमर्जी से 78 पट्टे दिए थे, सरकार को 46 लाख का नुकसान हुआ। अलवर नगर विकास न्यास के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी बीएल मीणा को एसीबी कोर्ट ने 3 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पूर्व उप सचिव मीणा ने साल 2000 में पद का दुरुपयोग कर अलवर शहर में मनमर्जी से 78 प्लॉट के पट्टे जारी कर दिए थे। अवार्डशुदा सरकारी जमीन में 25 पट्टे दे दिए। सरकारी नियम से लीज नियमन राशि तक पूरी नहीं ली। प्रिंटिंग चार्जेस और साइट प्लान का शुल्क नहीं लिया। सरकार को 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी शिकायत पर एसीडी में मुकदमा 2004 में दर्ज हुआ। अब 18 साल बाद में सजा सुनाई गई है। एसीबी विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि पूर्व उप सचिव बीएल मीणा ने साल 2000 में अलवर शहर में करीब 78 पट्टे जारी करने में मनमर्जी की थी। सरकार के नियमों की परवाह नहीं की, तय शुल्क तक नहीं लिए गए। 47 पट्टों में नियमन राशि निर्धारित जोन से करीब 6,68,866 रुपए कम जमा किए। अवाप्तशुदा भूमि पर 25 पट्टे जारी कर दिए थे, जो यूआईटी की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवार्डशुदा थे। ये एक तरह से सरकारी भूमि होती है। प्रकरण इस प्रकार से है कि यूआईटी अलवर में वर्ष 2002 में तत्कालीन उप सचिव बनवारी लाल मीणा कार्यरत थे और उनको राज्य सरकार ने कृषि भूमि के पर्यावसान और पुनर्गणन के लिए 90B की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया था और उन्होंने 90B की कार्रवाई नहीं करके और बिना संबंधित शाखाओं की रिपोर्ट लिए और यूआईटी के क्षेत्र में और नगर परिषद के क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए पट्टे जारी कर दिए। उनके द्वारा 78 पट्टे जारी किए गए थे, जिनमें किसी में भी लीज राशि जो ली जानी चाहिए थी वो उनके द्वारा यूआईटी में जमा नहीं करवाई गई थी पट्टाधारियों के द्वारा, और प्रिंटिंग चार्जेस और नक्शे के जो चार्जेस होते हैं यूआईटी के नियमों के अनुसार वो भी जमा नहीं हुए थे। इसके अलावा उनके द्वारा जो निर्माण की जो पेनल्टी होती है, कुछ पट्टों में वो पेनल्टी निर्माण की भी यूआईटी में जमा नहीं करवाई गई। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा 25 पट्टे, उन 78 पट्टों में से 25 पट्टे जो कि अवार्डशुदा भूमि थी विभिन्न योजनाओं की यूआईटी की, उनमें पट्टे जारी नहीं होने चाहिए थे, उन भूमि में भी इनके द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए।
जिनकी नियमन राशि 3 गुना 32,90,278 रुपए नहीं ली गई। इसके अलावा 6 पट्टे स्ट्रिप ऑफ लैंड के जारी कर दिए गए, जिनकी नियमन राशि रिजर्व प्राइस की 2 गुना 6,43,405 रुपए नहीं ली गई। इसके अलावा किसी भी पत्रावली में 90 भी नहीं की गई। ना पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को अमल में लाया गया। संबंधित शाखाओं से रिपोर्ट नहीं ली गई। पद का दुरुपयोग कर सरकार को 46,02,550 रुपए की राजस्व हानि की गई। ये फर्जीवाड़ा 2000 में किया गया, जिसकी रिपोर्ट एसीडी में 2000 में दर्ज कराई गई। इसके बाद जांच हुई। साल 2009 में उप सचिव के खिलाफ चालान पेश किया गया। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चला। अब उप सचिव को 3 साल की सजा व 25,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बीएल मीणा के पास 2000 में भूमि प्राधिकृत अधिकारी का जिम्मा था, जिनके पास स्वतंत्र रूप से पट्टे जारी करने का अधिकार भी नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जारी कर दिए। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूआईटी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी को 3 साल की सजा सुनाई है। तो खबर अब झालावाड़ से। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस ने शव की हालत देख हत्या की आशंका जताई है। देखें पूरा मामला। एक दिन में मिली 2 लाशें, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। पुलिस कर रही शव की शिनाख्ती के प्रयास। पिड़ावा सीआई सत्यनारायण मालव ने बताया कि एक ही दिन 2 शव मिले हैं। पहला शव पिड़ावा सोयत मार्ग पर धरोनिया के जंगल में पड़ा होने की सूचना मिली, जहां बाइक के पास क्षत विक्षत हालत में पड़ा शव मिला, जिसे जंगली जानवरों ने नोच रखा था। वहीं मृतक की पहचान विष्णु दांगी के रूप में हुई, जो गत 23 मई से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संदिग्ध हालात में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोलेवारी से कोई राहगीर ने फोन किया कि एक अज्ञात व्यक्ति 19-20 उम्र का है, जिसकी लाश बोलेवारी से 100 मीटर दूर सोसने रोड पर पड़ी हुई है, जिस पर एएसआई मौके पर पहुंचा, घटनास्थल को सुरक्षित रखा और उच्च अधिकारियों को निवेदन करने पर सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। लाश का दोनों टीमों से एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड से बर्मन कराया गया। बाद बर्मन के लाश को मोर्चरी में रखी हुई है, तो उसके परिजन आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोपहर सूचना मिली कि पिड़ावा थाना क्षेत्र के बोलियाबारी गांव के खेल मैदान के समीप एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी मिली। सूचना पर पिड़ावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति के शव की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतक के शरीर पर हथियार के निशान मिले हैं। गर्दन और पेट पर भी निशान मिले हैं। मौके पर डीएसपी सुनील कुमार, सीआई सत्यनारायण मालव पहुंचे। साथ ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। शव को पिड़ावा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। एसीबी ने बाड़मेर जिले के जसोल में कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी और सहायक सचिव को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत की राशि पट्टा बनाने की एवज में डिमांड की थी। एसीबी टीम आरोपियों के घर और ठिकानों पर दबिश दे रही है। देखें क्या है पूरा मामला। एसीबी ने रिश्वतखोर वीडीओ और सहायक सचिव को दबोचा। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। दूसरे ठिकानों पर ली तलाशी। एसीबी के अनुसार परिवादी से शिकायत मिली थी कि बलोत्रा पंचायत समिति की जसोत ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार और सहायक सचिव उदाराम आबाकी भूखंड का पट्टा बनाने के लिए 8,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जोधपुर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। इसमें ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार और सहायक सचिव उदाराम ने रिश्वत की मांग की थी। इस पर जोधपुर ग्रामीण एसीबी टीम के सीआई अनुज चौधरी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि देकर परिवादी को ग्राम पंचायत भेज दिया। वहां पर रिश्वत राशि लेते एसीबी टीम ने दोनों को दबोच लिया। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें आशुराम परिवादी जोधपुर ग्रामीण भ्रष्टाचार निरोधक उपस्थित हुआ था हमारे कार्यालय, और इसने रिपोर्ट पेश की थी कि भाई हमारे से पट्टा जारी करने के एवज में 8,000 रुपये की मुझसे रिश्वत राशि मांगी जा रही है, जिसमें ग्राम सहायक उदारा और ग्राम
उसमें 5,000 की मांग आई है और आज के रोज ट्रैप कार्रवाई जारी है और इसको चल रही है कार्रवाई आज। जांच में अब तक क्या किस तरीके के पट्टे थे? जांच में यही है कि भाई आबादी क्षेत्र था और आबादी क्षेत्र को पट्टे जारी करने के लिए 4 या 5 कचरे, यहाँ सुनने में आया है कि 5 कचरे हैं, उनको पट्टे जारी करने के आदेश आ रखे होंगे, तो उसमें वो पट्टे जारी पंचायत समिति पट्टे जारी कर रही थी। कोई और भी आरोपी है या किसी और का? उसकी जांच हो रही है, अभी उसके बारे में कुछ कह आज जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं वो क्या रेड एजेंट पकड़े गए हैं या बिल्कुल उदाराम है, जिसके जेब से आज के रोज सुबह करीब 1:45 के आसपास उदाराम ने पैसे 1:30 बजे के आसपास पैसे लिए और उसकी जेब से रेड एजेंट बिल्कुल बरामद हुए 8,000। जोधपुर एसीबी ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी ओम प्रकाश चौधरी के मुताबिक टीम ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक सचिव दोनों को 8,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पट्टों से संबंधित सभी पत्रावली को जब्त कर लिया गया है। वहीं फिलहाल उसके घर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। कहते हैं कि हर पिता के लिए उसकी बेटी बेटों से ज्यादा प्यारी होती है और पिता अपनी बेटी की खुशी की खातिर दुनिया से डर जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है जाजीवाल झाखड़ा गांव में, जहां एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरे समाज से लड़ाई लड़ रहा है और समाज ने पंचायत बुलाकर पिता को समाज से बहिष्कार कर दिया और 25 लाख का जुर्माना भी पिता पर लगा दिया। अब पिता और बेटी दोनों पुलिस से आस लगाए हुए हैं कि उन्हें न्याय मिले। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। खाप पंचायत ने परिवार को समाज से निकाला, पीड़ित पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, सामाजिक आयोजन में शामिल होने पर लगाई रोक, दहेज मुकदमा वापस लेने का डाल रहे दबाव। दरअसल पूरा मामला यह है कि रूघाराम ने अपनी बेटी की शादी जाजीवाल झाखड़ा निवासी रूपाराम के साथ 2 जून 2019 को की थी, लेकिन शादी के बाद से ही किरण को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा और परिवादी की बेटी को ससुराल से निकाल दिया। जिसके बाद परिवादी की बेटी ने महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रकरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और जलाकर मारने का प्रयास भी किया गया है, जिसको लेकर किरण के ससुराल वालों ने 1 मार्च 2023 को गांव में पंचों की मौजूदगी में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें परिवादी को अपनी पुत्री द्वारा दर्ज कराए हुए मामले को वापस लेने और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा, जिस पर परिवादी रूगाराम ने असमर्थता जताई तो पंचों ने रूगाराम और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। वहीं गांव में किसी भी समाज में होने वाले आयोजन में भी उसके जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद परिवादी ने कोर्ट के माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर अब दोबारा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, जिसमें बनाड़ थाना पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। मैं 4 साल है ससुराल जाओ था, 4 साल हमारा हम शुरुआत में जेठ राजू राम रहा तो मैं बात करे मन जबरदस्ती मार पति रूपाराम बुणु बाद में 2-3 साल मन मार पापा घर छोड़ दी, 1.5 साल तक मैं पापा घर ही भी। फिर पाचा गांव में पंच आया है, पूरा गांव रा लोग आया माडा जबरदस्ती मिले मार पापा का पापा कहो लिखा पड़िया कर लो, लिखा पड़िया पंच करी कोनी जन बुटे रहूंदी कोनी 6 दिन रहूंदी फिर मन ठोक ठाक काट दी। पाचा कोई लारा आवता कोनी, नहीं कभी फोन करता, नहीं कुणी मार हारिया कभी नहीं आया था। मार पापा भड़के नहीं क्या होता पंचाने इनके मार कराए दो समझो तो जिनके समझो तो 20 लाख 25 लाख रुपया है तो नाम ले छोड़े में लड़ने नहीं ले जिन फज में भड़क गई ससुराल 2 साल गई जिन मार हाउ लड़ती गणी मैं हर रोज मार पीट कर तो मार पति हौरन 2 मार नंदा हमेशा मन तंग करती, फोन करती जित्यार कहती कि काट दो टू नाम एक नाम सरोज है एक नाम मंजू है। फिर मैं कहीं करियो मैं घर उरा होती बे मार पीट कर काटता जना। फिर लास्ट हमें गिवी मैं पाची 20 दिन माए माराते ये तो बुरो करियो 2 दिन माराते सही बीत्यान बजे मारा जेठानी आई संतोष आप घरों जो मन जला दी।
पुत्री का साथ देने पर पिता सहित परिवार का बहिष्कार किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खाप पंचायत जोधपुर में सक्रिय है? पीड़ित की माने तो खाप पंचायत ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है और बेटी की तरफ से दर्ज करवाए गए दहेज प्रताड़ना प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बना रही है। बेटी ने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो पिता के ऊपर खाप पंचायत ने 25 लाख का जुर्माना लगा दिया। साथ ही बताया कि अगर जुर्माना नहीं दिया और बेटी की तरफ से दर्ज मामला वापस नहीं हुआ तो गांव में होने वाले किसी भी आयोजन में पीड़ित का परिवार सम्मिलित नहीं हो सकेगा। 3-4 साल पहले घोनो करायो से मुखले हो क्या वहाँ जी ने तो वे रखने एक्सेप्ट है कौन साल रे माने 1-2 बार ले जावे 5 दिन रखे और गाँव रा पंचायती आएगी भाई पेरी पंचायती आएगी बीजे तीजा आएगा लेकिन एक्सेप्ट इन बच्ची ने कोई कौन करे हैंग आइज का मारे कने कोई आधार नहीं है इनो जीव ना खुद जाने रीरो काम जाने और लास्ट रे माने ठोका मारा हल्ला होना हरू या बच्ची महिला थाने रे माने एफआईआर दर्ज कराई दी रात रही आप फोन करियो और उन दोषी तो उपरांत रे माने गए महिला थाने रे माने केस वेगो बाद रे माने आवनो पड़ियो तो फजे दूसरी री बात माने गाँव रा पंचा वो पानी बंद कर दिया ऐसा हैंग कि महिला थाने रो केस वापस लो बाद में थारो फेस लो गाँव में करा केस फाचो लिया बिना मैं कदे भी थारो फेस लो होनी ज कोन दा गाँव में। वहीं पीड़ित पक्ष रूगाराम का कहना है कि पंचायत द्वारा उसके परिवार के बहिष्कार करने से ना तो वह अपने पिता से मिल पाता है और ना ही उसकी बेटी अपने दादा की सेवा कर पाती है। उनके पिताजी की उम्र 80 साल है और वह बीमार भी रहते हैं। परिवादी रूगाराम ने आरोप लगाया कि उस पर खाप पंचायत के पंचों ने जो फरमान जारी किया था उसकी कॉपी मांगी तो वो भी उसे नहीं दी गई, उल्टा उसे गांव की पंचायत के बीच में जलील किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। ये परिवादी रूगाराम ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि गांव के लोगों ने पंचायती करके और मेरी पुत्री को नहीं ससुराल नहीं भेजने का आरोप लगाकर हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया है और के रास्ते पे आने जाने नहीं देते हैं, किसी के फंक्शन में नहीं आने जाने देते हैं। इसमें किरण जो उसकी लड़की है परिवादी की, उसने पहले मार्च में एक मुकदमा महिला थाने में भी करवा रखा है अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध और अभी यहाँ ये पंचों के विरुद्ध करवाया है कि गांव के रिश्तेदारों के विरुद्ध, तो उनके खिलाफ हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। जैसी एविडेंस आएगी उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर बनाड़ थाना अधिकारी सीताराम खोजा का कहना है कि रूगाराम ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसको करीब 1 महीना हो गया है और अभी तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं जिससे साबित हो सके कि रूगाराम और उसके परिवार को खाप पंचायत द्वारा समाज से बहिष्कृत किया गया हो या फिर उन्हें कोई जुर्माना भरने के लिए दबाव बनाया गया हो। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है और आज के इस दौर में अगर कोई छोटी सी भी बात होती है तो पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर संबंधित थानों को गांव वाले सूचित कर देते हैं। लेकिन खाप पंचायत जैसे बड़े मामले को लेकर उनके पास कोई भी सूचना नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वह इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं।